नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के आईटीआई एडमिशन के लेकर। जी हां, राजस्थान में आईटीआई के सरकारी जो कॉलेज हैं भैया, जो इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फोरम कब से शुरू होगा, शेड्यूल पूरा जारी हो गया। प्रक्रिया क्या क्या रहने वाली है, फोरम भरने के लिए क्या फीस लगने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, सारे सवाल जो आपके इस फोरम प्रक्रिया से रिलेटेड रहने वाले हैं, सारे आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। ध्यान रहे, विशेष बात भैया, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। आईटीआई भी करते हैं तो कई तरीके की आईटीआई आपको देखने को मिलती हैं, उन सभी कोर्सेज के बारे में जानकारी मिलेगी। और आईटीआई का फॉर्म कहां से कब कैसे भरा जाएगा, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, लिस्ट कब आएगी, वो भी प्रक्रिया मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जो कि जारी हुआ है यहाँ पर। देखो भैया, पहली अपडेट आपके लिए रहने वाली है कि फॉर्म है जो आपका एसएसओ आईडी के माध्यम से भरा जाएगा। ठीक है, फोरम आपका एसएसओ आईडी के माध्यम से भरा जाएगा और ये नोटिफिकेशन है आईटीआई। देखो, प्रदेश के गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई 2026-27 और 26 से 28 वाले जो एडमिशन प्रक्रिया है उसमें यहां पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फोरम देखो, प्रारंभ तिथि की बात करें 29 जून से फोरम शुरू होगा। फोरम डेट क्या है भैया, 29 जून से फोरम शुरू होगा। लास्ट डेट क्या है, 16 जुलाई, यानी कि 17 दिन फोरम चलेगा, 17-18 दिन फोरम आपका चलने वाला है। फोरम भरने के लिए आपको बता दूं भैया, मित्र के माध्यम से आपको फोरम भरवाना है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा इसको ये कर देता हूं, फिर आपको इजीली देखने को मिलेगा, ये ना, आराम से सही से देखने को मिल रहा होगा। महिला अभ्यर्थियों से राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये ध्यान रखो। यानी कि आप आईटीआई फ्री में कर सकते हैं, लेकिन जो एडमिशन के समय जो पैसा देना पड़ेगा, 100-200 रुपए का जो फॉर्म फीस रहती है, वो तो आपकी लगने वाली है ना। उसके बाद में जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है तब फीस आपकी नहीं लगेगी। समझ में आई बात। आईटीआई के 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षणार्थी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण समकक्षता का प्रावधान, ये ध्यान रखो। 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी। जिसके पास 10वीं है वो 10वीं की मार्कशीट दीजिए, ठीक है। जिसके पास 12वीं की देख सकते हैं ना। युवाओं को आईटीआई में प्रवेश हो तो नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था, अभी जिस कैटेगरी को जितना आरक्षण मिला हुआ है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। कौन कौन से कोर्सेज हैं देखो, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, वायरमैन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट, हिंदी इंग्लिश में, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट हो गया, कोपा हो गया, कॉस्मेटोलॉजी इत्यादि। यानी ये लगभग इन कोर्सेज में आप यहाँ पर आईटीआई कर सकते हैं। पूरे राजस्थान के एक बार ही फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान रखो। मैं आपको बता देता हूं भैया, फॉर्म आप एक बार ही भरेंगे, ठीक है। समझ में ये बात, ये नहीं कि आप अपने अपने जिले के हिसाब से सोच लेंगे यहां से भर दू फॉर्म, वो ये ऐसा नहीं होगा ना। प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की आयु 1 सितंबर 2026 को कम से कम 14 वर्ष के होने चाहिए, या 14 वर्ष से अधिक कम आप होने चाहिए, नहीं कम से कम 14 साल के तो होने ही चाहिए। 14 साल से कम का कोई आईटीआई नहीं कर सकता, मैक्सिमम कितना भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रवेश हेतु विभिन्न व्यवसायों की प्रवेश योग्यता 8वीं, 10वीं और 12वीं है। यहाँ पे कुछ कोर्सेज के लिए 8वीं भी मांगा गया है, कुछ के लिए 10th है और कुछ के लिए 12th है। ज्यादातर आपको 10th ही चलने वाला है, ध्यान रखें, ठीक है। आईटीआई के फॉर्म यहाँ पर चालू हो गए हैं, 29 जून से फॉर्म शुरू होगा। फॉर्म फीस की बात करें, एससी और एसटी के जो अभ्यर्थी हैं भैया, उनको 175 रुपए आपको फॉर्म फीस देनी पड़ेगी फॉर्म भरते समय, मित्र पे, है ना। और अन्य अभ्यर्थी जो है जनरल ओबीसी से, उनको 200 रुपए एडमिशन फीस देनी पड़ेगी। ये तो हो गई आपकी एडमिशन फीस, जो फॉर्म फीस है ना। फॉर्म भरने के समय जो चालान कटेगा वो है ये फीस, है ना। ये आपकी एडमिशन फीस नहीं है। एडमिशन फीस तो जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उसके बाद में आपको देखने को मिलेगी, और महिलाओं की कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। इसका डिटेल और नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है, 29 जून को जारी होगा, तब आपको मैं डिटेल से और समझा दूंगा, ना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर देखने को मिल जाएगा। अभी जाइए टेलीग्राम पर और सर्च कीजिए कोटपुतली एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। वहां पे पीडीएफ 29 जून को जारी होते ही आपको अपलोड कर देखने को मिल जाएगा, फिर उसमें आराम से आप अपनी फीस, प्रक्रिया, सारी चीजों को समझ सकेंगे, ठीक है। फॉर्म ये रहा, वेबसाइट आपको आईटीआई एडमिशन की वेबसाइट से फॉर्म भरा जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया, सीट आवंटन, ये सभी आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे, dot.rajasthan.government.in, ठीक है। ये बातें हो गई नॉर्मली आपकी इससे रिलेटेड। अभी मैं चलता हूं, जो जानकारी आपको चाहिए उससे। फॉर्म डेट आपको पता चल गई 29 जून से, है ना। 16 जुलाई लास्ट डेट, फीस आपको पता ही चल गई। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं भैया। देखो भैया, डॉक्यूमेंट्स में बात करें, सबसे पहले आपके पास एक फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज,
एक साइन आप करेंगे, ठीक है। और आधार कार्ड होना चाहिए, और बात करें जनाधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिस भी कैटेगरी से आप हैं उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि यार मेरे पास तो जाति नहीं बना हुआ, तो भैया हम आप कैसे मानेंगे कि आपको आप इस जाति के है ना, तो फिर आपका फॉर्म जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएगा अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो बनवा लो। काफी समय आपको दिया गया है यहाँ पर 20 दिन में, तो इजीली बन जाता है। जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं अभी, है ना, 3-4 दिन लगते हैं जाति प्रमाण पत्र बनवाने में, आराम से बनवा लेना, ठीक है भैया। और उसके बाद फॉर्म भर देना, ठीक है। मूल निवास आपके पास हो, क्योंकि जाति जब भी बनेगा जब आपके पास मूल निवास होता है, ठीक है। और मोबाइल नंबर, खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, बस। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स आपका एक जो मेन है वो है मार्कशीट, है ना, पिछली क्लास की। तो जो कोर्स 8वीं पास वाले कर सकते हैं उसको 8वीं, जो 10वीं वाले तो सारे कोर्स कर ही सकते हैं, ITI मेन तो 10वीं से रिलेटेड ही होती है। 12वीं जिसके पास है वो लगा देना भैया, ठीक है। समझ में बात? तो ये आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है सूची, जो सारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब इसके बाद में हम यह भी देख लेते हैं कि लिस्ट कब आई। देखो, अगर फॉरम डेट नहीं बढ़ी, इसमें क्या होता है कि फॉरम डेट कई बार बढ़ जाती है, तो ये जो शेड्यूल है ना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि बढ़ जाएगी तो फिर आगे की डेट भी ऑटोमेटिक बदल जाती है। तो इसमें क्या है, अभी जो फॉरम दिया है 29 जून से 16 जुलाई 2026 तक दे रखा है। 17 जुलाई को यहां पे बोला गया है कि अस्थायी मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। संस्थान प्रबंधन समिति सीटों पर संबंधित संस्थानों में संस्थान स्तर पर प्रवेश की तिथि 20 जुलाई हो गई। संस्थानों द्वारा IMC सीटों पर हुए प्रवेशित की सूचना ऑनलाइन अपलोड करने की तिथि 21 जुलाई। केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश हेतु प्रथम सीट आवंटन की तिथि 24 जुलाई। यहां पर आपको 24 जुलाई को पहले लिस्ट देखने को मिलेगी, और उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा हो जाएंगे, जिसका लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग करवाने की लास्ट डेट रहेगी। तो ये प्रक्रिया गुजरने वाली है। आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ, जो आप फॉरम में भरेंगे, अगर आपको पसंद नहीं है, जितने भी आपने भरे उसमें से पसंद नहीं है, तो फिर अपवार्ड मूवमेंट आप करवाना चाहते हैं, कॉलेज बदलना चाहते हैं, यानी ऊपर का कॉलेज चाहते हैं, तो उसके लिए अपवार्ड मूवमेंट होगा। उसकी प्रक्रिया 27 जुलाई से 31 जुलाई तक होने वाली है। फिर उसके बाद में सेकंड लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, साथ में अपवार्ड भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी क्लासेज वगैरह शुरू हो जाएंगी, नियमित कक्षाएं 10 अगस्त से। तो ये प्रक्रिया आने वाले समय में बदल सकती है, क्योंकि डेट ऑलरेडी क्या है कि एक्सटेंड का नोटिफिकेशन हर साल हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं भैया, लास्ट डेट के बढ़ने का इंतजार आपको नहीं करना है, इसी डेट के अनुसार आप फॉर्म भरें। भविष्य में और भी जानकारी आपको ITI से रिलेटेड आपको चाहिए तो बिल्कुल आप इस कोटपुतली एजुकेशन चैनल के साथ में बने रहिए, और आपके सवाल करते रहने। जब भी कोई सवाल आए मन में तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, किस पे, डेली एजुकेशनल अपडेट जो मैं पोस्ट करता हूं भैया, वहां पे अपना सवाल लिख देंगे, उससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियो आपको, 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो आपको जरूर आपके सवाल से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है आपकी एडमिशन प्रक्रिया को लेकर। आप देख भी रहे होंगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी या फिर प्रदेश की सरकारी कॉलेज जो है उनकी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, उनकी हर एक सवाल का जवाब हमने दिया है, जो कि महत्वपूर्ण होता है ना। अब मन से ही कोई नया सवाल क्रिएट कर देगा जिसका कोई उस एडमिशन प्रक्रिया से मतलब ही नहीं है, तो उसको तो क्या ही जवाब दूंगा फिर मैं। उसके लिए तो फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब के माध्यम से जुड़ जाएंगे, ठीक है। बाकी मेरे सारे प्रयास रहते हैं कि भाई आपका जो भी सवाल है वो वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। जो नहीं मिलता है उसके लिए टेलीग्राम पे ऑफिशियल PDF इनका जारी कर दिया जाता है, वहां से आप देख लेंगे। फिर भी नहीं मिलता है तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा है, वहां से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी आपके ITI एडमिशन को लेकर। प्रदेश में अब ITI एडमिशन को लेकर जितने भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, पिछले 1 महीने से लगातार ये मित्र पर संपर्क किया जा रहा है कि एडमिशन 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 कब शुरू होगा, तो अब यहां पर शुरुआत हो चुकी है। 29 जून से आपका फॉर्म शुरू हो रहा है। तैयार कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स, आपके पास में 2 दिन अभी भी हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अभी भी तैयारी करवा सकते हैं, ठीक है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। और विशेष बात भैया, कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से आप यहां पर फॉर्म भरवा सकते हैं अपने ITI से रिलेटेड। मित्र का पता है जहां पे मैं ऑफिस है, वहीं पे ही ध्यान रखें, मित्र की सुविधा है बाहर के साइड में, तो वहां पर आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। सरदार स्कूल के पास में मेन पुलिस थाना रोड पे कोटपुतली एजुकेशन का ऑफिस है, वहीं पे मित्र की सुविधा, वहां से आप फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आप कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं, तो बाहर से हैं तो अपने अपने नजदीकी मित्रों के माध्यम से आप फॉर्म भरवा सकते हैं। आने वाले समय में ITI एडमिशन को लेकर और जानकारी आपको चाहिए तो बिल्कुल यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। जो भी सवाल आपके बन रहे हैं अब इस एडमिशन प्रक्रिया को लेकर, वो भी आप कमेंट कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आपके सवालों से रिलेटेड आ सके। मेरा प्रयास रहेगा ITI में सभी विद्यार्थियों को हर स्ट्रीम से रिलेटेड कोर्स, फीस, इन सभी की जानकारी भी आने वाले समय में आपको देखने को मिले। ऑफिशियल PDF के साथ में आपको समझाऊंगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।